कैसे हो प्यारे बच्चों। आप सभी बच्चों का मेरे चैनल साइंस क्लासेस पर स्वागत है। आइए हम पढ़ते हैं कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का या प्रकाश किरण का किसी भी चिकनी सतह पर या पॉलिश वाली सतह पर टकराकर वापस उछलने या लौटने की जो प्रक्रिया होगी उसको हम प्रकाश के परावर्तन के नाम से जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन की जो दूसरी परिभाषा है वो है प्रकाश किरण का किसी भी सतह से टकराकर। ये ध्यान रखें कि जो सतह होगी वो या तो चिकनी होनी चाहिए या पॉलिशदार होनी चाहिए। जब भी उस पर कोई प्रकाश की किरण टकराती है उस प्रकाश किरण का अपने ही माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को या लौट जाने की प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए इसको चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक मिरर है M1 और M2। इस पर L और B नाम का एक अभिलंब डाला हुआ है। कोई किरण A इसके बिंदु B पर गिरती है या आपतित होती है। जैसे ये बिंदु यहाँ पर गिरती है उसी माध्यम से वह प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जो वापस लौटने वाली किरण है उसको हम परावर्तित किरण कहेंगे और जो आकर गिरने वाली किरण है उसको हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ, ये आपका अभिलंब है और ये आपके आपतित या इंसिडेंस रे है। आपतित किरण का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाता है और परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ये परावर्तन कोण है और ये आपतन कोण है। हमको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो एंगल या कोण आपतित किरण A बनाती है वही किरण परावर्तित किरण B और C भी बनाती है। यानी कि आपतित किरण जिस एंगल से आपतित होगी यानी कि पॉइंट B पर गिरती है उसी एंगल से वह किरण परावर्तित भी होगी। इसीलिए I और R दोनों सेम होंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम भी यही है कि आपतित किरण A और B और परावर्तित किरण जो चित्र में B और C दिखाई गई है और अभिलंब B और L तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण यानी कि I और परावर्तन कोण R दोनों के मान समान होते हैं। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।